अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, अब तक हमने जो है बेसिक के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अभी आज जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, इसमें हम लोगों को कुछ नए और फार्मूले सीखने हैं। 6 फार्मूले इसमें हैं और कुछ और एक जो थोड़े से डिफरेंट हैं। ये फार्मूले कैसे यूज़ होते हैं कि अगर आपको जो है साइन जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, उसका एक एंगल अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो फिर दूसरा एंगल कितना होगा। तो बच्चों, आपको याद होगा कि आपने ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो उस हिसाब से देखेंगे तो मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसमें आपका एंगल B है 90 डिग्री, एंगल C को नाम दिया है थीटा, और हमको मालूम करना है कि एंगल A कितना होगा। तो 180 इधर लिख देती हूँ। इसके बाद मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो अगर आपका एक एंगल थीटा दिया हुआ है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा डिग्री होगा। अब इसी का यूज़ करेंगे हम और आगे कुछ और फॉर्मूले करेंगे। इसके पहले एकदम फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने साइन थीटा का बेसिक फार्मूला, सब ये 6 फार्मूले दिए थे बेसिक के। साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसी तरीके से कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल टैन का एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, एंड कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। यही बेसिक फार्मूला है, इसी का यूज़ करेंगे। लेकिन एक तरफ मैंने पूरा थीटा लिखा हुआ है, अब दूसरी तरफ मैं 90 माइनस थीटा लिखना शुरू करती हूँ। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। ये इस तरीके से जब एक बार आप सीख जाओगे तो फिर आपको रेक्टाफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न करने में बहुत तकलीफ़ होती है बच्चों को। तो ये हम शुरू करते हैं। ये हमारा ट्राइंगल ABC में थोड़ा ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल ABC में थीटा के अकॉर्डिंग ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम साइन थीटा लिख लेते हैं। तो साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, AB अपॉन AC। इसी तरीके से 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा BC अपॉन AC, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस BC अपॉन AC। और इसमें आप देखिए कि ये आपका 90 माइनस थीटा है तो एडजेसेंट साइड में AB है। यही मैं समझाने के लिए कि ये फार्मूले में रिलेशनशिप क्या है, इसलिए ये दोनों तरफ लिख रही हूँ। टैन थीटा हो जाएगा आपका AB अपॉन BC, कॉट थीटा BC अपॉन AB, सेक थीटा AC अपॉन BC, और कोसेक थीटा AC अपॉन AB। कोसेक थीटा आपका हो गया AC अपॉन AB। अब हम इस तरफ के भी एंगल्स लिख लेते हैं। तो टैन 90 माइनस थीटा के लिए 90 माइनस थीटा का ऑपोजिट साइड, 90 माइनस थीटा का ऑपोजिट BC और फिर एडजेसेंट AB। तो ये हो गया आपका BC अपॉन AB, और बाकी तो सब आप रेसिप्रोकल से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका AB अपॉन BC, फिर इसके बाद AC अपॉन AB,
और लास्ट AC अपॉन BC। अब आपको ये मैच द पेयर दिखाती हूँ मैं आपको। ये आप देखिए शुरू से, आप ये देखिए साइन जो आपने लिया है थीटा AB अपॉन AC, और आप गौर से देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, उसकी वैल्यू सेम है। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी सेम है। बिल्कुल इसी तरीके से टैन थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा और टैन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम है। तो इसी से हमारे और नए 6 फॉर्मूले बनते हैं, वो आपको लर्न करना ज़रूरी है क्योंकि उस पर फिर क्वेश्चंस आते हैं। आपका फॉर्मूला बन गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, tan theta is equals to cot 90 minus theta, cot theta is equals to tan 90 minus theta, sec theta is equals to cosec 90 minus theta, cosec theta is equals to sec 90 minus theta। और इसी के साथ एक और फॉर्मूला tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। और बिल्कुल इसी तरीके से साइन थीटा इंटू साइन थीटा का भी फॉर्मूला होगा साइन और कोसेक का। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, मैंने इसके पहले भी कहा है कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, और सेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अब इस पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो हम लोग देख लेते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होता है और कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है, टैन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा होता है, कॉट थीटा टैन 90 माइनस थीटा होता है, सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा होता है और कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा होता है। अब इसमें एक चीज़ है कि आप देखो कि टैन थीटा इंटू टैन 90 माइनस थीटा 1 होता है, बट टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। इस तरह से तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये जो रिलेशन है ये थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि इसमें टैन और कॉट का प्रोडक्ट भी 1 होता है और उनका 90 माइनस थीटा का रिलेशन भी इक्वल होता है। लेकिन ये सेम चीज़ साइन और कॉस में नहीं होती। साइन और कॉस में क्या होता है कि साइन वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन कॉस और सेक का रिलेशन ऐसे है, लेकिन साइन का 90 माइनस थीटा रिलेशन वो कॉस के साथ है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। तो मैं लिख देती हूँ फिर से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। और एक चीज़ और कि ट्रिग्नोमेट्री के जब हम सम्स आगे चल के सॉल्व करेंगे, अभी तो ये 9th का बिल्कुल बेसिक है, इसके आगे के वीडियोज़ में 10th के सम्स होंगे। तो कई बार ऐसे होगा कि वहाँ पे प्रोडक्ट की साइन की जगह पे डॉट होगा, जैसे डेसिमल का साइन होता है बिल्कुल वैसे ही, लेकिन उसका मीनिंग भी मल्टीप्लाई ही होगा। तो हम कुछ आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस इस तरीके से एकदम 1 मार्क क्वेश्चन है कि साइन 20 कॉस की कौन सी वैल्यू होगी, कौन सा एंगल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि साइन थीटा वो कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो इस तरीके से अगर साइन 20 डिग्री है तो वो कॉस 90 माइनस 20 डिग्री हो जाएगा, और 20 डिग्री 90 माइनस 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 20 70 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया कि साइन 20 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 70 डिग्री।
इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीछे मैंने आपको एक इसके पहले फॉर्मूला दिया है, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा tan थीटा की जगह पे जो एंगल है वो लिख देंगे, वो 30 डिग्री है। तो tan 30 हो गया इंटू tan 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा tan 30 इंटू 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू tan 60 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आएगा आपका 60 डिग्री। इसी तरीके से cos 40 इज इक्वल्स टू साइन का कौन सा एंगल होगा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से cos 40 हो जाएगा साइन 90 माइनस 40, और 90 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो cos 40 इज इक्वल्स टू साइन 50 डिग्री। ये लाइन आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि इसके मार्क्स कहीं आपके कटे नहीं डायरेक्ट आंसर लिखने पे। तो नेक्स्ट ये है कि cos 28 डिग्री दिया है और साइन 62 डिग्री दिया है। तो आप इनका अगर टोटल करेंगे दोनों का, तो दोनों का टोटल 28 प्लस 62, तो आपको दिखेगा कि ये 90 डिग्री है। तो आप या तो cos को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर साइन को cos में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं cos को करती हूँ, सिंस cos थीटा is equals to sin 90 minus theta, therefore cos 28 degree is equals to sin 90 minus 28, that is sin 62 degree. Cos 28 degree is equals to sin 62 degree, therefore हमारा जो क्वेश्चन है वो पहले उतार लें, cos 28 अपॉन sin 62 is equals to sin 62 degree upon sin 62 degree and that is equals to 1। इसी के साथ आज हमारा ये बेसिक पोर्शन फिनिश होता है, और मैं सारे फॉर्मूले इसके लास्ट में पिक्स में डाल देती हूँ ताकि आप वो सारे बेसिक फार्मूले कर सकें। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े इससे डिफरेंट होंगे और थोड़े एडवांस होंगे, क्योंकि वो वैसे भी 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होंगे स्टेट बोर्ड के। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।